हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल चाल। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आप लोगों का। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, 10th चैप्टर इंडियन थॉट्स विद रेगुलर साइज। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिए थे, 10वां चैप्टर प्रोसेशन का। आज है प्रोसेशन का 11वां चैप्टर। ठीक है, प्रोसेशन का ये 11वां चैप्टर है और इंग्लिश का है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का 11वां चैप्टर है प्रोसेशन का। और आप लोगों को आज खत्म हो जाएगा प्रोसेशन। उसके बाद पोएट्री में 10th चैप्टर है, आप लोगों को पता ही होगा। तो एक ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसको भी धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूरा अच्छा तरीके से जा रहा होगा और क्वेश्चन में देखने से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा किस प्रकार हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आज है इंग्लिश का लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर नंबर भी प्रोसेशन का 11 है। ठीक है ना, चलते हैं चैप्टर की ओर। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रोसेशन का ये चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11, दिस इज द लास्ट चैप्टर। या लास्ट चैप्टर है 11 चैप्टर का। चैप्टर का नाम है बाबू ए मैरिज प्रोपोजल। चैप्टर का नाम क्या है? ए मैरिज प्रोपोजल। ठीक है, ए मैरिज प्रोपोजल का राइटर कौन है? एंटन चेखव है। ठीक है, एंटन चेखव। देखो, क्वेश्चन में मैं कराता हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर। आप लोग यदि नहीं देखे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ सिर्फ। आप लोग यदि नहीं देखे हो वीडियो पूरा 10th चैप्टर पढ़ाए हैं, तो आप लोग एक बार ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप लोग विजिट करिए। और वहां पे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों को जितना पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ मिल सके। ठीक है, तो वहां पे पीडीएफ अपलोड रहता है, तो आप लोग उसको सवाल निकाल करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियो देखना। पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर है क्वेश्चन बैंक का, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2025 तक है। तो आज कितना 6 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये मैरिज प्रोपोजल में कितना क्वेश्चन है बाबू? 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, आप लोगों को क्लियर वे में बता दिए 6 क्वेश्चन है, इसको करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है ये मैरिज प्रोपोजल में? देखो, समरी आप लोगों को हर एक चैप्टर का मैंने समरी बताया थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में क्या जानकारी लेना है, कहाँ का है, ये शॉर्ट स्टोरी है कि कॉमेडी है, क्या है, नहीं क्या से है, क्या है, ये सारा चीज आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताते हैं। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग एक बार ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, आज 11वां चैप्टर है प्रोसेशन का, ये खत्म हो जाएगा प्रोसेशन। उसके बाद पोएट्री सेशन आएगा। ठीक है बाबू, तो चलो देखो, ये मैरिज प्रोपोजल का राइटर कौन है बाबू? एंटन चेखव है। जैसे कि आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, ये है एंटन चेखव। कौन है बाबू? एंटन चेखव। याद रखना है कि ये मैरिज प्रोपोजल का राइटर कौन है बाबू? एंटन चेखव है। ये मैरिज प्रोपोजल का राइटर कौन है? एंटन चेखव है। ये मैरिज प्रोपोजल का राइटर कौन है? एंटन चेखव। उसका बॉर्न 29 जनवरी 1860 को हुआ। ये मैरिज प्रोपोजल का राइटर एंटन चेखव है और एंटन चेखव का जन्म कब हुआ था? 29 जनवरी 1860 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1860 ईस्वी को हुआ था एंटन चेखव का जन्म, इसको याद रखना। उसके बाद इसका डाइड यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1940 ईस्वी को ये मर गया, मृत्यु हो गई थी इसलिए एंटन चेखव का। बोलेगा कि एंटन चेखव का मृत्यु कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1904 ईस्वी को इसके मृत्यु हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां से तो क्वेश्चन आने का फिक्स रहता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बोलेगा ये मैरिज प्रपोजल क्या क्या है? देखो बाबू, ये ड्रामेटिस्ट भी है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी कॉमेडी भी है। ठीक है ना, लघु कथा इसको बोलते हैं, कॉमेडी और ड्रामेटिस्ट, ये तीनों है। कौन? ये मैरिज प्रपोजल। ठीक है ना, ड्रामेटिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी भी है और कॉमेडी भी है। ठीक है,
इसको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लो आप लोग, इसको याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये मैरिज प्रपोजल चैप्टर जो है वो क्या है, ड्रामेटिस्ट है कि शॉर्ट स्टोरी है कि कॉमेडी, ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन में कॉमेडी दिया था, तो कॉमेडी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताएंगे अभी आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब याद रखने वाला चीज है बाबू। ये मैरिज प्रपोजल जो है उसका राइटर कौन है, एंटन चेखव। उसका वो चैप्टर जो है ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी कॉमेडी है, ठीक है ना। और राइटर ऑफ रसिया, ये जो एंटन चेखव है ना बाबू, एंटन चेखव कहाँ की राइटर है, रसिया का राइटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंटन चेखव कहाँ का राइटर है, रसिया का राइटर है, रसिया नहीं रूस का राइटर है, ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशन देखो एंटन चेखव का प्रोफेशन क्या है बाबू, डॉक्टर। जैसे कि आप लोगों को तो अभी प्रोफेशन नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़ लिख करके बनिएगा डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, मंत्री भी बनिएगा। तो आपको पूछा जाएगा आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे डॉक्टर बनिएगा तो आपका प्रोफेशन क्या होगा, डॉक्टर होगा। इंजीनियर बनिएगा तो आपका प्रोफेशन क्या होगा, इंजीनियर होगा। तो उसी प्रकार हमारा एंटन चेखव देखो रसिया का राइटर थे, लेकिन इसका प्रोफेशन डॉक्टर भी था, ठीक है ना। ये डॉक्टर भी था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको अभी दिखा देंगे क्वेश्चन में जो कहाँ पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन दिखा देंगे वहां पे। फिर से एक बार पढ़ देते हैं बाबू इतना, इसमें से क्वेश्चन एक दो बनता ही है, ठीक है ना। इसको याद रखने हैं ताकि समरी में भी आपको मदद मिल जाएगा और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है, ठीक है ना बाबू। इसको याद रखना है। तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं। देखो ये मैरिज प्रपोजल का राइटर कौन है बाबू, एंटन चेखव है। उसका जन्म कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1860 ईस्वी को हुआ था। और उसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। और ये ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी और कॉमेडी भी है, ठीक है ना। और ये राइटर ऑफ रसिया का राइटर है। कौन है रसिया का राइटर बाबू, एंटन चेखव, ठीक है ना। और एंटन चेखव का प्रोफेशन क्या था बाबू, डॉक्टर, एज ए डॉक्टर। एंटन चेखव का प्रोफेशन क्या है बाबू, डॉक्टर है। ये पूछता है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हो उधर 10 चैप्टर का, ये 11 चैप्टर है, उधर नहीं देखो प्रोसेसन का, तो आप लोग ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर 1 चैप्टर दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बाबू इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद नहीं, ठीक है। 6 क्वेश्चन है इसमें, दिखा दिया आप लोगों को बाबू, 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू इसमें कि ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल इज ए क्या है, कॉमेडी है। वहां पे आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे देखो आप लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं आता है। देखो बोले ना अभी कि ये मैरिज प्रपोजल क्या है, ड्रामेटिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी है, कॉमेडी है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, कॉमेडी दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। जैसे ड्रामेटिस्ट रहता तो ये नहीं रहता, ये रहता तो ये नहीं रहता, तो कॉमेडी ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा, कॉमेडी। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, इसको याद रखना। देखो ये मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी, राइट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना बाबू। ये कॉमेडी है। एंटन चेखव द्वारा लिखा गया यह एक लघु कथा नाटक है, ठीक है ना। हास्य नाटक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है बाबू लोमोव इज ए मैन ऑफ डॉट टेम्परामेंट। हमारा जो लोमोव था कैसा, नर्वस टेम्परामेंट का था, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कैसा था, नर्वस टेम्परामेंट का था। आपको पूछा जाएगा कि नर्वस, इसी को उल्टा करके अगर पूछ दे कि नर्वस टेम्परामेंट का कौन था, तो क्या बोलिएगा, लोमोव, ठीक है। यहाँ पे पूछा है लोमोव इज ए मैन ऑफ डॉट टेम्परामेंट,
लोमो जो है नर्वस टेम्परामेंट का, ठीक है, इसको याद रखना है। लोम नर्वस टेम्परामेंट का है, ठीक है। ये देखो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में भी फर्स्ट सिटिंग में पूछ लिया गया है और 2018 में भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन याद रखना है ये सब, ठीक है। इसी को उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। इसमें हिंदी होता है कि लोगों का स्वभाव कैसा था? ये नर्वस स्वभाव का था, ठीक है ना। तो तुमो में घबराहट और बेचैन स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में नेतृत्व किया गया, ठीक है ना, जो आसानी से उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। तो नर्वस जो था, नर्वस कौन था? लोमो था। लोमो जो है नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था, ठीक है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबू, एंटन चेखव वाज ए डॉट डॉट बाय प्रोफेशन। देखो कैसा प्रोफेशन था एंटन चेखव का बाबू? डॉक्टर। आप लोगों को वहां पढ़ाए थे ना, टी इज द करेक्ट आंसर। देखो समरी कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समरी हर एक चैप्टर का कराया हूँ, उसको याद रखना है, उसी से 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखे है ना प्रोफेशन, डॉक्टर। हमारा एंटन चेखव का प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, देखो तीसरा आ गया है ना कि एंटन चेखव वाज ए डॉट डॉट बाय प्रोफेशन, मतलब एंटन चेखव का कौन सा प्रोफेशन था? डॉक्टर, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू, डी इज द करेक्ट आंसर। एंटन चेखव पेशे से डॉक्टर भी था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? ये पूछ सकता है, ठीक है। ये प्रसिद्ध रूस का जो है ये प्रसिद्ध एंटन चेखव रूसी का लेखक होने के साथ साथ पेशे से चिकित्सक यानी डॉक्टर भी थे, ठीक है ना। राइट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, तो हो गया चौथा क्वेश्चन। एमआर यानी मिस्टर स्टीफन चुबुकोव, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? चुबुकोव पढ़ेंगे, ठीक है ना। चुबुकोव, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? चुबुकोव पढ़ेंगे। चुबुकोव इज ए डॉट डॉट कैसा? लैंड ओनर। लैंड ओनर का हिंदी क्या होता है? जमीन होता है ना, ठीक है। लैंड ओनर, इसका राइट आंसर क्या होगा? लैंड ओनर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हिंदी होता है बाबू कि मिस्टर स्टीफन चुबुकोव कौन थे? तो मिस्टर स्टीफन चुबुकोव जो था नातालिया के पिता और एक गोस्वामी जमींदार थे, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जमींदार, बहुत बड़ा जमींदार थे चुबुकोव, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है कि हमारा स्टीफन चुबुकोव इज ए लैंड ओनर, ठीक है ना, जमींदार। डी इज द करेक्ट आंसर। ये 2023 का फर्स्ट सिटिंग का पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। इसको याद रखना है, इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन का पहला हो लिप द डॉग। देखो ये क्वेश्चन पूछता ही है, अगर पूछेगा। देखो 2024 का ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन में। लिप द डॉग वाज बॉट फॉर डॉट डॉट रूबल्स। कितने रूबल्स में? तो 85 रूबल्स में। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, 85 रूबल्स। ये क्वेश्चन मतलब क्या है? कुत्ते लिप को कितने रूबल में खरीदा गया, ठीक है ना। लिप होता है, उसको कितने रूबल में खरीदा गया था? तो 65 नहीं बल्कि 85 रूबल में खरीदा गया था, ठीक है बाबू। नाटक मंगोव का दावा है कि उसके कुत्तों लिप को 85 रूबल में खरीदा गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है? इसका सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोसेशन का। ये चैप्टर भी लास्ट है और क्वेश्चन भी ये लास्ट है। 6 क्वेश्चन था इसमें, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 2025 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चुबुकोव इज ए क्या है रे बाबू? चुबुकोव जो था लैंड ओनर था, यानी जमींदार था, या ये बहुत बड़ा जमींदार था चुबुकोव। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर।
लैंड ऑनर था, ठीक है। जो को क्या था, लैंड ऑनर था। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो आप लोगों को मैंने प्रोज सेशन का आप लोगों को मैंने 11 चैप्टर है प्रोज में, 12th क्लास का, ठीक है ना। तो मैं खत्म कर दिया। और रहा पोएट्री सेशन में 10th चैप्टर है, उसको भी धीरे धीरे खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहा, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आप लोग यदि प्रोसेशन का वीडियो नहीं देखे हो, चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन बैंक का 12th का ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का, तो आप लोग एक बार ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का। और और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी इस पे लिखा हुआ है, या तो आप कॉपी में लिख करके उसको पढ़ाई करो, या तो आप उसको जेरोक्स निकलवा करके आप लोग अच्छी तरीके से उसको याद कर सको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के बच्चों के लिए, ठीक है बाबू। तो ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक करने से आपको कोई ना कोई कॉन्फिडेंस आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम दीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि यार शायद मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ लेता तो आज दो चार क्वेश्चन और पूछ जाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पहले से तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो प्रोसेशन एंड हो गया, यानी फिनिश हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पोएट्री सेशन पे। पोएट्री सेशन अगले दिन पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसमें 10th चैप्टर है, यानी 10 चैप्टर है, उसको कल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो में प्ले लिस्ट में है, आप लोग जा करके देखिए 1 से 11 चैप्टर तक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों।